अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अनीला रज़ाक आपके साथ। और आज मुकम्मल घर में हमारा सेगमेंट है परवरिश। और हम परवरिश में आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वालिदैन का गुस्सा। जी हाँ, वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा निकालते हैं और कोशिश उनकी यही होती है, बल्कि कोशिश हो या नहीं हो उनसे हो जाता है ये कि जब भी गुस्सा आया है ना तो वो अपने से कहते हैं ना कि पतली गर्दन वाले पे निकलता है, तो वो औलाद के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट हैं हिना आदिल ओसावाला, जो कि सर्टिफाइड एनएलपी और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं, ट्रेनर और कोच हैं अवेयर एकेडमी ऑस्ट्रेलिया की। और हिना हमें बताएंगी कि हिना, ये गुस्सा आखिर क्या बला है? मतलब एक इमोशन है, ये तो समझ में आता है, लेकिन क्यों इतना शदीद गुस्सा क्यों आता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे गुस्से की। ठीक है, गुस्सा क्या है? आपने तो खुद ही कह दिया कि गुस्सा एक इमोशन है। तो इसका मतलब है कि इसका होना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर गुस्सा नहीं होगा तो हम बिल्कुल ही इमोशन लेस हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन बात यही है ना कि उस चीज़ को कैसे कंट्रोल में रखना है, उसको बाउंड्रीज से बाहर कैसे नहीं लेके जाना। तो यही है कि जब ये गुस्सा जब लिमिट से बाहर जाता है वो एग्रेशन बन जाता है। सही। और फिर हम लोग कहते हैं इट रन्स इन आवर फैमिली, ये हमारी जीन्स में है। तो ये इसकी इस्लाह कर लें कि गुस्सा जो है वो जीन्स में या जेनेटिकली आपको नहीं वो ट्रांसफर होता। अच्छा। हाँ, बेसिकली गुस्सा ये होता है कि जब आप देखते हैं ना एक चीज देख के हम अपने सबकॉन्शियस में बिठा लेते हैं कि ऐसे ही करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली हम गुस्सा इसलिए कर रहे होते हैं। ओके, क्योंकि होता यही है ना कि खानदान में जैसे अगर किसी फादर को जो है वो बड़े तेज हैं गुस्से में, उसके बाद फिर उनकी औलाद है, उनकी शादियां हुई और शादियां होके वो अपने बच्चों पे वही गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर माँ ये कह रही होती है भाई ये तो अपने बाप पे गया है और इसका गुस्सा तो बिल्कुल तो बेसिकली है ना कि वो जीन्स में नहीं आया, बेसिकली उसने वो हैबिट देखी ना अपने वालिद कि किस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, तो फिर वो वही काम करने लगे बच्चे। ओके, तो ये इस तरह से होता है। अच्छा हिना, लेकिन गुस्सा जो है आना चले एक फितरी अमल है, और फिर ये कि एक इमोशन भी है, इसका निकलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि वालिदैन अपना गुस्सा जो है वो बच्चों पे, अपनी औलाद पे निकाल रहे होते हैं? भाई कहीं और जाके निकालें। कहीं और भी क्या निकालता है? अगर वो बच्चों पे नहीं निकालते तो अपने सबॉर्डिनेट्स पे निकालते हैं। तो बेसिकली जो आपने बात की ना कि छोटे जिसके ऊपर आप अपना हुक्म चला सकते हैं उस पर आप गुस्सा निकालते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये होती है कि एक गुस्सा निकालना और एक होता है गुस्सा बच्चों पर आना, ये दो चीजें हैं। ठीक है ना, तो वो बेचारे जो बच्चे हैं वो दोनों सर्कमस्टांसेस में उनके हाथों में आते हैं। सही सही सही। तो बच्चे अगर वालिदैन जो गुस्सा कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर वालिदैन इस तरह से करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है ना, वो कहते हैं कि हम बड़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कर रहे हैं, और एक्चुअल वो जो है ना वो गुस्से वाली एक पर्सनैलिटी अपने बच्चों के आगे शो कर रहे होते हैं कि एक झिझक सी या एक डर खौफ सा जो है ना वो बच्चों के दिलो दिमाग में बैठ जाता है अपने वालिदैन को लेके। तो इसके क्या असरात होते हैं? हम पूछेंगे हिना से कि अगर वालिदैन बहुत ज़्यादा गुस्सा करें तो बच्चों के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। हिना आदिल ओसावाला हमारे साथ हैं, जो कि सर्टिफाइड एनएलपी और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं, ट्रेनर हैं और कोच हैं अवेयर एकेडमी ऑस्ट्रेलिया की। और हम बात करें अपने परवरिश सेगमेंट पे वालिदैन के गुस्से के ऊपर। आप भी हमें 111-111-107 पे कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड डायल करेंगे। इसके अलावा आप 03451104-107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जी, तो बात हो रही थी कि बच्चों के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं अगर वालिदैन बेजा करें या जा करें, जो भी गुस्सा अगर करें बहुत ज़्यादा, तो उसके हिना क्या कहेंगी आप? पहले तो इसमें बात है कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है। सही। अगर आपका पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा है कि आप अथॉरिटेटिव बनना चाहते हैं कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ मेरा बच्चा माने, तो फिर आपके स्टाइल में सख्ती ही होगी। जैसे कि पहले हम कहते थे ना कि हम सख्ती से सब कुछ मनवा सकते हैं। तो इसमें है कि सबसे पहले आपको पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। सही। दूसरा, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक बच्चे पर मुसलसल गुस्सा करते रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने एक बॉक्स में बंद हो जाएगा। सही। ठीक है, फिर वो इजहार नहीं करेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो घिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस वो अपना लूज कर जाएगा। और इसके बाद ये है कि ये साइकिल जो है वो रुकेगी नहीं, ये साइकिल चलती जाएगी। बिल्कुल। यानी एक अगर आपके दो बच्चे हैं, दोनों में ही हाल रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे जाके कंटिन्यू ये कि वो अपनी जब फैमिली स्टार्ट करेगा तो भी यही हाल रहेगा, क्योंकि उसको ये पता होगा
कि परवरिश ऐसे ही की जाती है। सही, अगर आप सही। शाउट करोगे, आप मारोगे, तो इसी तरीके से आप बात को मनवाओगे। हम्म। इसके बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, मतलब कि अगर वो कहीं काम करता है, कुछ करता है, रोड पे भी निकलता है, तो भी उसका वही एग्रेशन सामने आता है सही कि वो गुस्से में ही रहना चाहता है जी। तो यानी कि वो पूरी सोसाइटी में जो है वो एग्रेशन ही फैला रहा है, क्योंकि वो एग्रेशन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपने घर से। अच्छा, हमारे साथ थे तारिक सिद्दीकी साहब, और तारिक साहब ने एक अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है ना। उन्होंने कहा कि जो है वो उनके हिसाब से माएँ जो है वो बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा करती हैं, क्योंकि वो शोहर का गुस्सा, ससुराल का गुस्सा और इर्द गिर्द का सारा गुस्सा जो है ना वो बच्चों के ऊपर अपने निकालती हैं। और एक तो खुद वो जो है वो बच्चों को सजाएं दे रही होती हैं, पनिश कर रही होती हैं और मार दहाड़ जो भी कर रही होती हैं, साथ में वो ये भी डरा रही होती हैं बच्चों को कि जब अब्बा आएंगे तो उनसे जो है वो तुम्हारी शिकायत करूंगी और वो आके जो भी आपके ऊपर गुस्सा करेंगे। तो यानी बच्चों के ऊपर डबल प्रेशर पड़ जाता है। तो क्या वाकई में ऐसा है? आपको ऐसा लगता है कि क्या माएँ हमारे यहाँ जो है वो ज्यादा तेज हैं गुस्से वाली और गुस्सा ज्यादा करती हैं? देखिए, बात तो एक हद तक सही है, लेकिन वही बात है कि हम आज तक अब तक रूट कॉज तक नहीं पहुंच सके। वो जो माँ है वो गुस्सा क्यों कर रही है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है ना। वो रीजन क्या है कि वो गुस्सा कर रही है, या वो मतलब इतनी लेथार्जिक हो रही है कि वो उतना हर चीज जो बच्चे को उतार रही है। और जिस तरह ये भी जिन साहब ने ये बात की, तो मतलब अगर हमारी फैमिली में अगर हम देखते हैं कि अगर मेरी स्पाउस फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड देख रहा है कि मेरी स्पाउस ये कर रही है, तो क्या कभी उसे सोचने की या उससे पूछने की जरूरत महसूस की कि ये क्यों हो रहा है? क्या उसके ऊपर वाकई इतना प्रेशर आ रहा है कि वो अपना प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रही और वो आगे ट्रांसफर कर रही है? सही। और कभी कभी होता है ना, गुस्सा भी वजूहात की वजह से आता है। अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, कोई आपके पास कोई विक्टिम मेंटालिटी वाला बंदा है जो कि आपको तंग कर रहा है, तो कुछ खवातीन कहती हैं हमारे पास प्रेशर होता है, हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो काम में हेल्प नहीं करते या बच्चों के उसमें हेल्प नहीं करते, जो कि एक फैक्ट है। बिल्कुल ऐसा कि होता है। हस्बैंड्स आते हैं, वो कहते हैं कि भैया मेरा टाइम है, मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि हम हर दफा इस शो में बात करते हैं कि एक बॉन्ड, एक रब्त की जरूरत है जो कि हमारी फैमिलीज में टूटता नजर आ रहा है। बेशक ऐसा ही है, बहुत अफसोसनाक बात है ये। अच्छा है ना, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें तो एंगर इश्यूज हैं, मतलब वो इस चीज को जो है ना वो एक कहना चाहिए कि परमिशन दे देते हैं। हाँ, मतलब वो उसको बड़ा प्राउडली जो है वो शो करते हैं कि जी हमें तो एंगर इश्यूज हैं और ये है हमारे साथ मसला। तो इस एंगर इश्यूज की भी कोई रूट कॉज होती है या ये एक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये आजकल बीमारी नहीं है, ये आजकल एक नॉर्म बन गया है उसका, कि मुझे कुछ है, मतलब आपने कुछ ना कुछ अपने आप को बताना है, विक्टिम बनाना है। सही। कि भाई मुझे कोई ये मसला इशू तो है, है कोई मेरे मसला साथ। तो है मेरे साथ, यू नो आई एम वेरी मिजरेबल, मैं बहुत ज्यादा मुझे इशू है, कुछ नहीं होगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको पता ना हो पता हो, आप उसमें ये बोलना शुरू कर देते। देखिए, एंगर एक इशू है जिसको आप सब्सिडाइज कर सकते हैं। सही। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी हेल्प मौजूद है जिसकी वजह से आप उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप खबरें देख रहे हैं, ठीक है ना, खबरों में जो बता रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसकी चीजें आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। तो थोड़ी देर बैठ के अगर आप उसको डिटॉक्सिडाइज कर दें, अपने आप पे से उस चीज को हटाएं। अब कैसे हटाएं? आप मेडिटेशन करें, आप डीप ब्रीदिंग करें, आप मतलब कुछ और पॉजिटिव पढ़ना शुरू कर दें, हर चीज की पॉजिटिव तो देखें। तो फिर आप ये कि उस एंगर का उसको सब्सिडाइज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले दोनों रिजल्ट्स आए थे बच्चों के, उसमें बच्चों का जो एक ट्रॉमा था, मतलब बच्चों ने घर जाने को, वो कह रहे थे कि हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें कहेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें यूं करेंगे। तो आप ये देखें ना कि आपके गुस्से या आपकी रिएक्शन की वजह से वो बच्चा क्या तक सोच रहा है। बेशक, बेशक। कहाँ तक बच्चे जा रहे हैं, सुसाइडल हो रहे हैं, ड्रग्स पे जा रहे हैं, चीजों पे जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? हमारे बिहेवियर की वजह से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा हिना, क्या ऐसा भी होता है कि अगर वालिदैन जो है वो ज़्यादा गुस्सा करें या हर चीज़ में जो है वो शोर शराबा जो भी है करें, तो बच्चे जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अपने आप को जो है वो अपने आप को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल, वो ये होते हैं कि मैं ये कहूंगा और ये मसला हो जाएगा शुरू, आई एम द रूट कॉज, मेरी वजह से अम्मा को गुस्सा आता है या मेरी वजह से बाबा को गुस्सा आता है, मैं ही ये वजह हूँ। तो फिर वो क्या होता है कि वो अपनी सेल्फ स्टीम खो देता है, वो कहीं भी खड़ा नहीं हो पाता फिर, और फिर वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि आगे जाके अपना कैरियर बनाने में बच्चे को अपना डिसीजन लेना पड़ता है। या फिर अगर वो किसी का डिसीजन अपना भी रहा है तो उसको आगे परस्यू करने के लिए उसको अपनी अंदर की कोई पर्सनैलिटी चाहिए होती है। सही। तो वो इसी वजह से फिर जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है और फिर वो। अच्छा है ना, क्या ऐसा होता है कि जैसे वालिदैन जो है वो अगर बच्चों के ऊपर
गुस्सा कर रहे हैं, या माँ अगर गुस्सा कर रही है और बाप अगर गुस्सा कर रहा है, जैसे एक गुस्सा कर रहा है और दूसरा उसको पैम्पर कर रहा है, तो ये जो एक दोनों वालिदैन के बीच में एक तरह का आप कहेंगे कि ग्लिच है या कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या उससे भी बच्चे की पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है, या ये अच्छा है? ये अच्छा है। अच्छा। क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है ना, तो क्या है कि फिर बच्चा कहेगा कि मेरे पास कोई वे आउट नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। सही। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली ये देखा गया है कि माएँ जो है गुस्सा करती हैं और एंड में जब उनसे नहीं संभल रहा होता वो फिर जो बास्केट कोर्ट में डाल देती हैं अब्बा के। या फिर ये होता है कि मोस्टली कोई ऐसी बात आती है उसमें वो कहते हैं अम्मा से पूछो, वो कहते हैं अब्बा से पूछो, वो कहते हैं अम्मा से पूछो। बच्चे को पता होता है कि एंड किसने करना है, लेकिन वो बच्चे को इस तरह से डाइवर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जरूरी है कि एक गुस्सा कम करे, एक ज्यादा करे, लेकिन स्टैम्प नहीं होना चाहिए। सही कि अब्बा गुस्सा करेंगे और अम्मा नहीं करेंगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से भी वो कर सकते हैं कि कभी अम्मा ने स्टैंड ले लिया कि नहीं ये नहीं होगा, कभी अब्बा ले लें कि नहीं ये नहीं होगा। एक मतलब फिक्स ना कर दें। सही, ये बंदा ही जो है ऐसे करेगा। सही। और बच्चे को ये भी नहीं लगे कि यही है जो जिसके पास फाइनल अथॉरिटी है, मुझे जो है वो यही बताएगा, दूसरा तो बिल्कुल ही बेकार है, उससे तो जैसे मोस्टली हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बाप को एंड टाइम पे पता चलता है, वो जब तक माँ कर रही होती है पता होना चाहिए। सही, मतलब द फादर शुड नो। बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स है ना, दोनों जब तक मिलके काम नहीं करेंगे, जब तक गाड़ी आगे नहीं जाएगी। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। अच्छा है ना, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वालिदैन गुस्से में जो है वो बच्चों को इस तरह की सज़ाएं या इस तरह की मतलब मार दहाड़ भी कर देते हैं बच्चों के साथ, और बाज़ दफ़ा जो है वो बच्चों का अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है इस वजह से कि उनका जो है वो गुस्सा बहुत शदीद था। मतलब मैंने ऐसे पेरेंट्स तक देखे हैं कि वो बच्चों को अगर स्टील के स्केल से मार रहे हैं तो मतलब बाकायदा उस बच्चे की ब्लीडिंग शुरू हो गई है और वो अंधाधुन जो है वो मारे जा रहे हैं। और फिर बात हुई जाती है कि फिर आखिर में बैठ के रो रहे होते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, हम गुस्से में मजबूर हो गए थे। तो देखिए, एक तो जब आप गुस्सा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कंट्रोल में रहेंगे। ये जब आप गुस्सा करते हैं तो बेसिकली आप नहीं, आपके ऊपर एक शैतान हावी हो जाता है, बिल्कुल, जो कि आपको चला आ रहा होता है। ठीक है ना, तो हमने अपना आप किसी और के सुपुर्द कर दिया। तो जब आप गुस्से में होंगे, सबसे पहले जो रिएक्शन होगा आपकी जो जबान है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज होते हैं। इसके बाद आपकी जो जबान है, जो आप फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, लैंग्वेज आप यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, आपकी हेल्थ पे क्या होता है कि आपका बीपी रेज होना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर आपका राइज हो गया, आपके सर में एक अजीब सा दर्द होता है, आपके आंखों के आगे अंधेरा आ रहा होता है, आपको कुछ, आप अपने सेंसेस में ही नहीं है। जो इस कदर गुस्सा करता है वो अपने सेंसेस में ही नहीं है, तो चाहे वो अपने बच्चे को मारे, चाहे वो अपनी लैंग्वेज को क्या, उसको समझ ही नहीं आएगा। सही है, जब तक उसका वो जो टेम्पर है ना वो डाउन नहीं होगा। इसीलिए है कि उसको कंट्रोल करना चाहिए पहले से। सही। तो गुस्से का कंट्रोल करना, गुस्से को जो है वो काबू में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वालिदैन के लिए, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो एक हेल्दी मेंटालिटी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो सेगमेंट है हमारा परवरिश और हम बात कर रहे हैं वालिदैन के गुस्से के हवाले से। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं हिना आदिल ओसा वाला, जो कि सर्टिफाइड NLP और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं, ट्रेनर और कोच हैं अवेयर एकेडमी ऑस्ट्रेलिया की, और मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला रज़ाक आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर।